हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं एनटीपीसी CB2 का जो टेस्ट सेट सीरीज नंबर 11 है। इसके पहले बता दूं दोस्तों, आज 1 से 10 तक सेट हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर बारी बारी से सभी सेट को आसानी से देख लीजिए, ताकि अब टाइम नहीं बचा, सब वीडियो को अच्छी तरह से एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है एनटीपीसी CB2 का फुली तैयारी किया जा रहा है, जो कि डेली बेसिस पर एक सेट जो है प्रोवाइड करते हैं। जो कि इसके पहले हम बता दें दोस्तों कि बात करें प्लेटफॉर्म जो रुक्मिणी वॉल्यूम 1 जो आया था, इसके हम 30 सेट को कवर कर चुके हैं। उसका भी वीडियो यहाँ पे हमारे चैनल पर मिल जाएगा वहाँ पे। और बता दें दोस्तों, इसके अलावा जो होता खान सर के द्वारा जो किरण प्रकाशन का भी कुछ सेट हम उसको लगभग 5 से 6 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका भी वीडियो यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर जो लोग एनटीपीसी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर बताऊं दोस्तों, अगर इसका सेट अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगर जो अच्छा लगता हो दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर। हम इसे जनरल अवेयरनेस के हम पार्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम आधारित है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम बताना है दोस्तों किस पर आधारित है। आपको हर क्वेश्चन पर आपको हम 5 सेकेंड का टाइम देंगे। आप अपने मन में देखते जाएंगे जो 50 जनरल अवेयरनेस के उसमें आप कितना सही करते हैं, कितना गलत होता है, कितना हमको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर आप कीजिए। तो ऐसा कर लिया होगा। अब इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आवेश का संरक्षण का नियम पर जो प्रथम नियम किरचॉफ का नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाए इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन 72 नंबर का रहा है कि न्यूटन का जो पहला गति का नियम जाना जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों, जो न्यूटन के द्वारा जो गति दिया गया था, 3 नियम जो दिया गया था गति के समीकरण, तो बताना पहला नियम जो होता है के भी जाना जाता है। अगर दूसरा नाम बताना है दोस्तों किससे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गति का जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, उसे हम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ये प्रथम नियम कहता है दोस्तों कि वस्तु अगर जो जब तक अगर विरामावस्था में जब तक रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाइबल कार्य न करे, तो उसे हम जड़त्व के नियम भी कहते हैं या गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 73 के ऊपर कह रहा है कि वायु शक्ति जिसे पिंड पावर को ऊर्जा को कौन सा रूप जो है गति विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बताना दोस्तों कि वायु जो शक्ति है उसको ऊर्जा में जो होता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यानी कौन सी ऊर्जा किससे जो होता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो यह हो जाएगा दोस्तों इसका आप आंसर होगा दोस्तों गतिज ऊर्जा। यानी विद्युत जो पिंड होता है, वायु पिंड जो होता है दोस्तों यानी जो वायु पिंड जो होता है दोस्तों, इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के बारे में बताना है दोस्तों, जिसे हम कैपिटल जी के से सूचित करते हैं। कैपिटल जी सूचित करते हैं। अगर कैपिटल जी का वैल्यू की बात की जाए दोस्तों 6.6 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका जी का होता है। कैपिटल जी का खोज के बारे में बताना है दोस्तों। तो इसके खोज दोस्तों चार्ल्स आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 75 नंबर का रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद का समान ऊंचाई से गिराने पर करा हवा के यहाँ पे कंडीशन दोस्तों लगा हुआ
हवा में बताना है दोस्तों लोहे और लकड़ी के दो जो गुटके हैं, लेकिन दोनों का भार क्या हो दोस्तों, समान है। तो बताना कि गिरने पर पहले कौन गिरेगा। दोनों ऑप्शन कर रहा है कि पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी, पहले गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद जो गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। आपको बताना दोस्तों क्या होगा। जब यहाँ हवा की उपस्थिति में रहेगा दोस्तों, तो लोहे और लकड़ी के भार जो समान है, तो लकड़ी के जो भार है दोस्तों, गे लकड़ी भार जो बाद में गिरेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर जो हवा के अनुपस्थिति में अगर जो बात किया जाए, जैसे कि निर्वात में कहा जाए, निर्वात की बात किया जाए दोस्तों, तो दोनों एक साथ गिरेगी। लेकिन हवा की उपस्थिति में लोहे के भार पहले गिरेगी और लकड़ी के बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 76 नंबर कह रहा है कि 76 के निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागर जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बताना जो सो एक लवण का नाम बताना जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बताना दोस्तों कौन पाया जाएगा। तो यह पाया जाएगा दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, जिसे का सूत्र होता है NaCl, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर बात किया जाए दोस्तों, यह जो लगभग जो समुद्री जल में दोस्तों लगभग जो होता है 75% जो घुलनशील से बनता है सोडियम क्लोराइड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 77 नंबर का रहा है कि एसिटिलीन के बारे में कथन को विचार कीजिए। एसिटिलीन के बारे में बताना है दोस्तों। तो पहला कह रहा है कि वेल्डिंग का उपयोग करने में उसका प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल सही दोस्तों, वेल्डिंग का उपयोग करने में एसिटिलीन के प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह प्लास्टिक का निर्माण करने के उपयुक्त एक कच्चा माल है। सही है दोस्तों। का सिलिकॉन कार्बाइड और पानी, दोस्तों गलत हो जाएगा दोस्तों कि कैल्शियम कार्बाइड, अगर कैल्शियम कार्बाइड और पानी को मिलाने पर संयुक्ता या एसिटिलीन बनता है। तो यह गलत होगा दोस्तों, 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो बुलेट प्रूफ बताना है दोस्तों जैकेट। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केपलर का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात होता है दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है बहुलक का। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा दोस्तों पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट होता है। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट का रहा था तो केपलर का प्रयोग किया जाता है, एक सिंथेटिक रेशा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या 79 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है। तो बताना है दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि RDX जो होता है एक विस्फोटक पदार्थ है। बिल्कुल सही है दोस्तों, एक विस्फोटक पदार्थ है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। DDT एक रोगाणु है, गलत है दोस्तों। DNT एक कीटनाशक है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन ऊपर। 80 नंबर करा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे हम LPG कहते हैं कि मुख्य आधार घटक क्या है। तो LPG का जो आधार घटक जो होता है दोस्तों ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर ब्यूटेन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर आ कर रहा है कि दूध को निम्न विधि के एक रूप जिसे हाइमोजाइनिस किया जाता है। बताना दोस्तों कौन सा एक रूप जो होता है, एक रूप जिसे हाइमोजाइनिस कहते हैं, किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों इसके वसा कणों को
सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो दूध का जो विधि है जो जिसे हम होमोजाइन्स किया जाता है उसके बसा के सेंट्रो, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन से 82 के ऊपर करा ईस्ट और मशरूम। जो ईस्ट और मशरूम बताना है दोस्तों क्या है, तो ईस्ट और मशरूम जो होता है एक फफूंद होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 83 नंबर का रहा है कि जैव विकास कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है कहलाता है। पावर हाउस का बताना दोस्तों कौन कहलाता है। तो पावर हाउस के जानते होंगे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 84 नंबर का रहा है कि मेंडल ने अपनी जो चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम, जो वंशागति के नियम जो दिए थे जो प्रतिपादन करने के लिए जीवधारियों का उपयोग किया गया था, मेंडल के द्वारा बताना दोस्तों किसका नियम जो प्रतिपादन किया गया था वह किसका प्रयोग किए थे। तो जो जिसे मेंडल को दोस्तों अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। मेंडल जी बताना दोस्तों अनुवांशिकी का पिता, तो इस जो नियम दिए थे वह गार्डन पी यानी कि मटर का प्रयोग किया गया था। गार्डन पी हो जाएगा मटर का, जिसे हम मटर कहते हैं, प्रयोग किया गया था। यह जो दोस्तों जो है इसके जो है इसमें 3 नियमों का 7 प्रकार, इसमें जो पौधे के मटर का जो दो पौधा जो था उसमें 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर तीन तीन नियम का प्रतिपादन किए थे कौन, जोहान्स मेंडल ने दिया गया था। यानी मेंडल का 7 को इसका हो जाएगा प्रयोग करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 85 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कान में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टेपिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर जो ये बात किया जाए दोस्तों मानव की सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए दोस्तों तो फीमर हो जाता है। सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए दोस्तों तो यह हो जाता है फीमर होता है, जो पाया जाता है पैरों की जांग में, जो जांग में पाया जाता है। तो फीमर बड़ी हड्डी हो जाएगा दोस्तों, छोटी हड्डी स्टेपिस हो जाता है। जो स्टेपिस होता है कान में दोस्तों, यह कान में पाया जाता है। कान में 3 तरह की हड्डी होती है कान में, जिसे हम माइलिकस, इनकस, स्टेपिस कहते हैं। तो स्टेपिस सबसे छोटा होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 86 नंबर का रहा है पिटाशय में उपस्थित पत्थर में किसका पहचान प्रभावित करता है। जो पिताशय जो होता है, जो उपस्थित पत्थर जो होता है, पत्थर जो दोस्तों जो किसे हम कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, जिसे पत्थरी के नाम से भी जानते हैं। जो पिताशय जो होता है आकृति में, पिताशय की बात किया जाए दोस्तों आकृति में उपतन होती है, अपीत में जाके जमा होती है। तो बताना दोस्तों पाचन प्रभावित किसको करता है। तो पाचन प्रभावित दोस्तों जो पत्थर जो होता है वसा को पाचन प्रभावित करता है, वसा को पचाने में प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 87 नंबर के विटामिन सी में सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का बताना है दोस्तों। तो विटामिन सी के बारे में बताना दोस्तों, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। तो बता सबसे उच्चतम स्रोत की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन आंवला हो जाता है सबसे उच्चतम स्रोत। स्कर्वी विटामिन सी का कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। रोग की बात किया जाए दोस्तों तो स्कर्वी रोग होता है, या आंवला इसका प्रचुर मात्रा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 88 नंबर का रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन हटा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है बता, यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। यह हटाने का जो प्रक्रिया दोस्तों यह महाभियोग लगा कर हटाया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। जो महाभियोग जो दोस्तों अनुच्छेद महाभियोग के बात किया जाए तो 61 में, जो कि किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग जारी किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 89 के ऊपर। निम्न कौन सा जो भारत की कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। तो बताना दोस्तों भारत के जो कार्यवाही राष्ट्रपति के बताना है कौन संभाले हैं।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तीनों जो बीबी गिरी, बीडी जयंती और एच.एम. हिदायतुल्ला, जो तीनों जो है कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हैं। हिदायतुल्ला जो दोस्तों हिदायतुल्ला की बात किया जाए दोस्तों, तो इन्होंने पहला जो है न्यायाधीश के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश होते हुए एक भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाले हैं। बीबी गिरी की बात किया जाए दोस्तों, जब यह जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उसके बाद बीबी गिरी के रूप में उपराष्ट्रपति जो थे वह राष्ट्रपति के कार्यभार संभाले थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 90 नंबर का रहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के बताना दोस्तों चेयरमैन, यह जो दोस्तों राज्यसभा के चेयरमैन जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही गलत है दोस्तों। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं चुना किया जाता। का चुनाव जो होता है इसके संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा नामित तो गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा के जो चेयरमैन जो होते हैं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति जिसको कहते हैं, राज्यसभा का पादेन जो राज्यसभा का जो पादेन अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होता है, एक राज्यसभा के जो दोस्तों एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति एवं अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा के जो चेयरमैन जो होता है दोस्तों, एक ऐसा है जो ऐसा सदस्य होता है जो जिसका सभापति और अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 91 नंबर, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव जो दोस्तों एक प्रकार के क्या होता है, वन होता है, जो लवण कक्ष में प्राकृतिक वन है। मैंग्रोव जो दोस्तों जानते होंगे सुंदरबन में, जो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, भारत का सबसे अधिक मैंग्रोव वाला वन सुंदरबन में पाया जाता है। अब चलते हैं 92 नंबर का, टिक्का ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो पैदा कहाँ होती है? तो टिक्का जो दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश में पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 93 नंबर का रहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय दोस्तों देहरादून में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर करा, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित किसकी इमारत से संबंधित है? बुलंद दरवाजा बताना कहाँ दोस्तों? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा जब गुजरात विजय होने के बाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 95 रहो कि टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल भी दोस्तों अकबर के शासनकाल में रहते थे, जो भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 93 कि न्याय का चयन किससे स्थापित की थी? तो न्याय के चयन जो दोस्तों ये भी मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन है। न्याय चयन की समिति से यह जहांगीर को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 97 रुपये के जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? क्या नाम है? तो जर्मनी का मुद्रा बताना है दोस्तों। तो जर्मनी का मुद्रा जो दोस्तों मार्क होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मार्क इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है, कौन सा बैंक जो किसानों को दीर्घ अवधि के ऋण देता है? दीर्घ अवधि का ऋण देने वाला दोस्तों यह भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भूमि विकास बैंक की स्थापना दोस्तों 1920 ईस्वी में कहाँ? पंजाब में इसकी स्थापना हुआ था। पंजाब हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 99 का रहा है। 99 रहा कि GNP और NP का मध्य अंतर क्या होता है? तो GNP बताना है दोस्तों और NNP के अंतर जो दोस्तों मूल्यह्रास होता है,
मूल्य ह्रास होता है। तो हो जाएगा पूंजी जो अमूल्य जो अवमूल्यन के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 100 नंबर का रहा कि हाल ही में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तीसरे रिएक्टर KAPP3 का परिचालन शुरू किया गया है। काकरापारा ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? इतना दोस्तों यह बताना दोस्तों, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा दोस्तों गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 102 नंबर का रहा है, किसने IL-76 विमान के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम जो होता विकसित किया था? तो बताना दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह विकसित दोस्तों DRDO के द्वारा किया गया था। DRDO का अगर जो स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जो हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया था DRDO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 103 नंबर, किस राज्य का पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरू किया गया था? निष्ठा कार्यक्रम के बारे में बताना दोस्तों, तो यह शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 104 नंबर का रहा है कि WTF स्पोर्ट्स ने किसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो WTF के बारे में बताना। बनाया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरप्रीत कौर और सुरेश रैना को, दोनों को बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए और बी दोनों सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 105 नंबर, किस राज्य ने अरावली क्षेत्र को हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो बताना दोस्तों एरियल सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल शुरू कौन सा राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका एरियल टेक्निक जो विकसित किया गया हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 106 नंबर के, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है? सबसे ज़्यादा इनोवेटिव वाला राज्य बताना दोस्तों, तो यह हो जाएगा ज़्यादा इनोवेटिव वाला राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर कर्नाटक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 107 करा के 51वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 51वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात किया जाए दोस्तों तो यह गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके पहले बात किया जाए दोस्तों 50वां, तो ये भी गोवा में किया गया था, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 108 नंबर का, इनमें से किसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदला देता है? बताना दोस्तों किसके द्वारा बदल देता है? जो यह बदला जाता है कंपाइलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 109 के ऊपर करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं के बारे में बताना दोस्तों क्या होगा? तो याहू एक सर्च इंजन है, बिग जो गीगा वाला, लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजन एक शॉपिंग है दोस्तों, साइट है, न कि सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 110 के ऊपर करा, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो बताना दोस्तों किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स जो दोस्तों बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बेल लैबोरेटरीज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 111 नंबर का रहा है कि विजय हजारे जो एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे, बताना यह किससे जुड़े थे? यह दोस्तों क्रिकेट से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 112 नंबर का रहा कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 113 के ऊपर कर रहा है कि इनमें कौन सा एक केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। बताना दोस्तों, केरल के पहले मुख्यमंत्री ये थे EMS नमूद्रीपाद। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 14 नंबर की जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% जो कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो बताना दोस्तों 10% कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो यह बना है गुजरात दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर गुजरात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 115 नंबर की काजी नजरुल इस्लाम जो होता है एक कवि है, राष्ट्रीय कवि है, वह किस देश के हैं। तो काजी नजरुल इस्लाम जो दोस्तों यह बांग्लादेश के स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 116 नंबर की कैडनियन नृत्य देश की एक समान नृत्य शैली है। बताना दोस्तों कैडनियन नृत्य जो होता है देश की एक समान नृत्य है कहाँ के। तो हो जाएगा दोस्तों यह सम्मान जो होता है श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैडमियम ने श्रीलंका देश की एक समान नृत्य शैली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 117 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। तो चीन गणराज्य के बारे में बताना दोस्तों पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो यह थे पहले राष्ट्रपति सन यान सेन थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर सन यान सेन। अब चलते हैं 118 के ऊपर का रहा है कि सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाली व्यक्ति का नाम क्या है। बताना दोस्तों बांग्लादेश के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन जो सबसे लंबे समय तक पद पर रहे हैं। तो यह हो जाएगा शेख हसीना जो दोस्तों 4 नंबर इसका राइट आंसर। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए सबसे अधिक दिनों के लिए तक के। अब चलते हैं 119 नंबर की किस भारतीय राज्य ने सरकारी कर्मचारी के माता पिता की सुरक्षा के लिए परिणाम आयोग की शुरुआत की है। तो बताना दोस्तों किस राज्य की सरकारी कर्मचारी ने परिणाम जो आयोग जो शुरू किया गया दोस्तों यह असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर असम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 120 नंबर का ईज ऑफ माई ड्रीम इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एक पुस्तक है किस भाषणों और लेखों के संग्रह है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है किनके हैं। तो यह जो महात्मा गांधी के भाषण और लेखों का संग्रह। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह था दोस्तों सेट नंबर 11 का आप 50 जीके जीएस के देखे होंगे। आप खुद अंदाजा लगाया दोस्तों इसमें कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अगर जो अच्छा वीडियो लगा हो दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो में। अब चलते हैं अगले सेट में मिलते हैं आज तक।